एक बार की बात है, दूर देश में एक जादुई जगह मौजूद थी जिसे ड्रीमलैंड के नाम से जाना जाता था। ड्रीमलैंड एक ऐसा क्षेत्र था जहां सपने जीवन में आते थे और कुछ भी संभव था। यह जादू, आश्चर्य और अंतहीन रोमांच से भरी दुनिया थी। ड्रीमलैंड में आकाश गुलाबी, बैंगनी और सोने के रंगों से झिलमिला रहा था, जबकि भुलक्कड़ बादलों ने कल्पना की फुसफुसाहट की। परिदृश्य जीवंत रंगों का बहुरूप दर्शक था, जिसमें लुढ़कती हुई पहाड़ियाँ, जगमगाती नदियाँ और प्राचीन जंगल थे जो उन लोगों के लिए फुसफुसाते थे जो बारीकी से सुनते थे। ड्रीमलैंड के निवासी विविध और असाधारण थे। वहाँ बात कर रहे जानवर, शरारती परियां, बुद्धिमान बूढ़े जादूगर और चमकते कवच में बहादुर शूरवीर थे। प्रत्येक की एक अनूठी कहानी और उद्देश्य था, जो भूमि के माध्यम से बहने वाले जादू में योगदान देता था। ड्रीमलैंड के केंद्र में ड्रीम पैलेस था, एक शानदार महल जो ईथर रोशनी से जगमगा रहा था। इसकी दीवारों के भीतर ड्रीम क्वीन ने दायरे पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सपनों को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया और सोई हुई दुनिया तक पहुंचाया गया। वह दयालु और कोमल थी, एक स्पर्श के साथ जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता था और एक मुस्कान जो सबसे अंधेरी रातों को रोशन कर सकती थी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ड्रीमलैंड पर एक छाया पड़ गई। ड्रीम क्वीन ने ड्रीमस्केप में गड़बड़ी महसूस की, क्योंकि दुःस्वप्न भूमि में रिसने लगे। ड्रीमलैंड के निवासियों की शांतिपूर्ण नींद को सताते हुए एक बार हर्षित सपने अंधेरे और मुड़ गए। सद्भाव बहाल करने के लिए निर्धारित ड्रीम क्वीन ने ड्रीमलैंड के विभिन्न कोनों से साहसी लोगों के एक समूह को बुलाया। ओरियन था, एक निडर तीरंदाज जिसकी अदम्य सटीकता थी। लूना, दुःस्वप्न को दूर करने की शक्ति के साथ एक चतुर और साधन संपन्न परी। ड्रेक, आग के साथ एक बुद्धिमान और प्राचीन ड्रैगन जो सपनों के सबसे अंधेरे को शुद्ध कर सकता है। और आइरिस, सपनों के भीतर वास्तविकता को फिर से आकार देने की क्षमता वाला एक युवा ड्रीम वीवर। साथ में वे दुःस्वप्न के स्रोत को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। उन्होंने विश्वासघाती पहाड़ों के माध्यम से यात्रा की, रहस्यमय जंगलों को पार किया और मंत्रमुग्ध समुद्रों के पार चले गए। रास्ते में दोस्त और दुश्मन दोनों का सामना किया। उनकी खोज उन्हें छायागढ़ तक ले गई, जो एक विशाल पर्वत के ऊपर स्थित एक पूर्वाभास किला था। इसके अंधेरे कक्षों के भीतर उन्होंने दुःस्वप्न भगवान का सामना किया, एक द्वेषपूर्ण संस्था जिसने ड्रीमलैंड को अनंत अंधकार में डुबाने की कोशिश की। दुःस्वप्न भगवान के मिनियंस पर काबू पाने के लिए साहसी लोगों ने अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक भयंकर युद्ध शुरू किया। सपनों की शक्ति में अटूट साहस और अटूट विश्वास के माध्यम से वे ड्रीमलैंड से अंधेरे को दूर करते हुए नाइटमेयर लॉर्ड को हराने में कामयाब रहे। जैसे ही ड्रीमलैंड पर सूरज एक बार फिर से उगा, क्षेत्र आशा और खुशी की गर्म चमक में नहाया हुआ था। ड्रीम क्वीन और उसके बहादुर साथियों को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनके नाम ड्रीमलैंड के इतिहास के टेपेस्ट्री में उकेरे गए। उस दिन से आगे ड्रीमलैंड खूब फला फूला, सपनों के साथ एक बार फिर खुशी, आश्चर्य और संभावना के साथ। ड्रीम क्वीन ने अपने वफादार साथियों की मदद से यह सुनिश्चित करते हुए कि सपने कल्पना, प्रेरणा और मानव आत्मा के जादू के लिए एक वाहक बने रहे, दायरे की रक्षा करना जारी रखा। और इसलिए ड्रीमलैंड की भूमि में जहां सपने हकीकत बन गए, रोमांच कभी बंद नहीं हुआ और सपनों की शक्ति हमेशा के लिए जीवित रही।